सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरीज़ है वो अब्रॉड में स्टडीज़ करने के रिगार्डिंग भी है, करियर के रिगार्डिंग, मैरिज और मनी के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर आपके फॉरेन में स्टडीज़ करने के या सेटलमेंट होने के चांसेस अप्रोक्सीमेटली 80% अवेलेबल है। रीज़न ये है कि आपकी लाइफ लाइन से बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन एक जो है रिकमेंड होते हुए सीधे यहाँ पर आपकी मून माउंट तक आया है। एक तो ये फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, दूसरा आपके हाथ में देखेंगे तो फेट लाइन का सीधे के सीधे फॉर्मेशन सैटर्न तक पहुंच गया है और सैटर्न के बाद एक सेपरेट लाइन निकल के सीधे गुरु तक भी पहुंचा है। हालांकि ये अगर प्रोमिनेंट होता तो 100% जो चांसेस है वो आपके हो जाते, लेकिन ये भी जो है कुल मिलाकर के पॉजिटिव योगास के अंतर्गत ही आता है। तो इसीलिए आपके योग हैं वो कुल मिलाकर के यहाँ पर अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद अभी आपकी अराउंड 27 की एज होने को आएगी और यहाँ पर जस्ट 29 की एज में एक ऑफशूट सीधे निकलते हुए मरकरी माउंट पर जा रहा है। ये नॉर्मली बिजनेस को ही नहीं इंडिकेट करता है, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ को भी और मरकरी स्टडीज़ को भी बेसिकली इंडिकेट करता है। तो स्टडीज़ के रिगार्डिंग भी जो भी बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ है वो 29 के एज तक आपका बनेगा और ये एक प्रकार से सक्सेस को, लक को भी इंडिकेट करता है। तो यानी 29 के एज में डेफिनेटली आप फॉरेन विजिट कर लेने वाले रहेंगे। तो इसीलिए यहाँ चांसेस कंपैरेटिवली अच्छा है, बट इन फ्यूचर अगर ये लाइन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, एटलीस्ट यहाँ पर ये आपके यहाँ माइंड लाइन तक पहुँच जाए तो ये और ज़्यादा बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ को इंडिकेट करेगा कि वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ प्रॉपरली सेटल्ड हो जाने के चांसेस भी रहेंगे और बहुत ज़्यादा वहाँ पर ग्रोथ भी आपका देखने को मिलेगा। अभी जैसा कि देख पा रहे हैं तो हल्की हल्की ये लाइन जनरेट हो रही है। इन फ्यूचर ये डेफिनेटली जो है आपके माइंड लाइन तक पहुंचेगा। दूसरी बात, करियर के रिगार्डिंग बात करें तो ये जो फेट लाइन है ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। एक्सट्रीम जो प्रोमिनेंट जैसे हम कहते हैं वो एकदम नहीं है। ये फेट लाइन एकदम थोड़ी थिन और टाइनी है। इट मीन्स बहुत ज़्यादा हल्की है, बारीक है और ज़्यादा गाढ़ी नहीं होने के कारण मजबूत रिएक्ट नहीं कर पाएगा। इट मीन्स आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ तो आएगा लेकिन बहुत रेयर और बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ रहेगा। उसी एक दो मात्र अपॉर्चुनिटीज़ में आपको अपना सारा काम निकलवा लेना है, सारा काम कर लेना है। बार बार अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में नहीं आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। करियर के रिगार्डिंग ये रहेगा आप में कि करियर के रिगार्डिंग थोड़ा अनसेटिस्फेक्शन रहेगा, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी आपको लगाने पड़ेंगे। रीज़न ये है कि सनलाइन स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रही है जो अच्छे पोस्ट, हाई पोस्ट, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इंडिकेट करता है। बट यहाँ पर जो आड़ी रेखा है ये करियर के रिगार्डिंग थोड़ा अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है। इसीलिए आपको थोड़ा जो है सेक्रीफाइस ज़्यादा अपने करियर के रिगार्डिंग करना पड़ेगा या एफर्ट्स बहुत ज़्यादा डालना पड़ेगा। इसके अलावा बात करें आपके मैट्रिमोनियल लाइफ की तो अराउंड करेक्ट 30 के एज में आपकी मैरिज होने के चांसेस बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि मिडिल ऑफ द ये एरिया के अंतर्गत आपका यूनियन लाइन यहाँ पर विजिट हो रहा है। उसके पहले भी एक छोटी सी शाखा है जो एक प्रकार से रिलेशनशिप को इंडिकेट कर रही है 24-27 के बीच में, और जो सेकंड है उसमें आपके मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट है। मैट्रिमोनियल लाइफ में ये रहेगा आपके कि यहाँ जो वी सिंबल का साइन बन गया है, ये वी सिंबल का साइन थोड़ा सा जो है डिस्टेंस को भी इंडिकेट करता है कि मैरिज के बाद थोड़ा अलगाव रहेगा, फिर वापस से अटैचमेंट, डिटैचमेंट के बाद हो जाने वाला रहेगा। तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा मेजर इससे इवेंट नहीं होता है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। यहाँ पर यहाँ देखेंगे सबसे मेन गुरु माउंट पे, अगर गुरु माउंट आपका रिस्पॉन्ड अच्छा कर गया और शुक्र के साथ तो कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं रहेगा। यहाँ पर देखें तो क्लियर कट आप देख पाएंगे कि आपके स्क्वायर के साइन मल्टीपल्स यहाँ अवेलेबल हैं। स्क्वायर के साइन जब यहाँ क्रिएट होते हैं तो ये बेसिकली आपको प्रॉपर्टीज़ के योगास को ही दर्शाता है, लेकिन किसी भी वे में क्रिस क्रॉस का साइन ज़्यादा यहाँ पर होना, एक दूसरे को रेखा काट करके क्रॉसेस बनना थोड़ा सही नहीं होता। इसलिए मैरिड लाइफ की स्टार्टिंग 1.5 ईयर अराउंड आपको जो है सेक्रीफाइसेस अगेन जो है करना पड़ेगा, थोड़ा झुकना आपको पड़ेगा। वहीं शुक्र जो है वो भी डेवलप परफेक्ट है, जो अच्छे खासे लग्जरियस लाइफ को, मैट्रिमोनियल लाइफ को दर्शाता है। परंतु यहाँ की जो आड़ी रेखा ये थोड़े अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, अननेसेसरी वरीज और फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग थोड़े से इश्यूज, डिस्प्यूट्स को भी इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप थोड़ा आपका जो मेंटल पीसनेस वो हार्म हो सकता है। इसीलिए नॉर्मली बहुत ज़्यादा ही किसी भी फैमिली मैटर को सीरियसली अपने लाइफ में ऐड ना करें आफ्टर मैरिज, और ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, इन सारी चीज़ों से भी दूर रहें तो ज़्यादा आपके लिए सही बेनिफिशियल रहेगा। तो मैरिड लाइफ के को लेकर के बिल्कुल भी चिंतित ना रहें, क्योंकि आपके हाथ में जो
गार्जियन एंजल लाइन है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रही है। जब इस प्रकार की लाइन होती है तो ये भी देखें आप करेक्ट आपके अराउंड 30 के एज से स्टार्ट हो गया प्रोमिनेंट लाइन। उसके पहले भी एक हल्की सी शाखा है जो टेम्परेरी पीरियड ऑफ रिलेशन को बताता है, लेकिन 30 के एज में स्ट्रॉन्ग लाइन स्टार्ट हुई है। इस कारण से पार्टनर का सपोर्ट, अटैचमेंट, बॉन्डिंग सब चीज़ बेस्ट रहने वाला है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के पहले यहाँ मनी के रिगार्डिंग प्रोस्पेक्ट के ऊपर। तो आपके हाथ में मनी के रिगार्डिंग बहुत बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ शो हो रही है। सबसे पहला तो मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन। जब इस प्रकार का फॉर्मेशन होता है तो व्यक्ति अगर 1000 रुपये भी कमा रहा है तो उसमें से 900 रुपये बचा लेगा या कुछ ना कुछ उसका यूटिलाइजेशन हो जाएगा। इसीलिए ये धनवान होने की योगों को दर्शाता है, जिसके कारण जीवन में धन अच्छा आता है, उसका सदुपयोग भी होता है, पैसा आता है, रुकता है, और बेटर यूटिलाइजेशन के लिए आप प्रॉपर्टीज़ में बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। यही रीज़न है कि आपके हाथ में ग्रेट रेक्टेंगल का फॉर्मेशन बना हुआ है जस्ट माइंड लाइन और हार्ट लाइन के बीच में। ये प्रॉपरली मंगल का क्षेत्र ही आता है, और मंगल कारक होता है आपकी भूमि का, आपके मैन्युफैक्चरिंग का, आपकी बिल्डिंग का, घर बार सारी चीज़ों का। तो जब इस प्रकार का स्क्वायर का साइन जस्ट सन माउंट के नीचे बने तो ये एक तो सक्सेस होने के योगास को भी इंडिकेट करता है, पावरफुल अथॉरिटी फुल लाइफ को जीने के योगों को दर्शाता है, सक्सेस प्लस मनी प्लस प्रॉपर्टी, इन सारे पॉसिबिलिटीज़ के लिए बहुत अच्छे योग जो है यहाँ पर ये दर्शा रहा है। तो इसीलिए मनी के रिगार्डिंग मुझे कोई भी कमी नहीं दिख रहा है। इवन ऑन आपके हाथ में सनलाइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। एक सनलाइन जस्ट माइंड लाइन के ऊपर निकली तो एक सनलाइन हार्ट लाइन के ऊपर है। ये माइंड लाइन के ऊपर जो रेखा निकली हुई है ये आपको इम्पैक्ट देगी 35 में, और हार्ट लाइन वाली 45 में। इट मीन्स 35 और 45 के एज में ड्रास्टिक चेंज आएगा आपके अर्निंग के रिगार्डिंग, मतलब और डबल ट्रिपल वे से आप अर्न जो है करना स्टार्ट कर देंगे। यही एकमात्र रीज़न है कि आपके जो सैटर्न माउंट है यहाँ पर एक प्रकार से स्टार का फॉर्मेशन भी क्रिएट हो रखा है। हालांकि ये स्टार बिल्कुल भी प्रोमिनेंट नहीं है, प्योर स्टार ये नहीं है, लेकिन मैंने अपने लाइफ में देखा है कि इस प्रकार के भी स्टार के जब फॉर्मेशन बनते हैं तो पैसे के रिगार्डिंग, क्योंकि शनि और सूर्य दोनों कारक है आपके मनी के, तो पैसे के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। इवन ऑन अनएक्सपेक्टेड गेन्स को भी ये यहाँ दर्शाता है। इसीलिए मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जो है लक्की देखने को मिल रहे हैं। और ये जो लक्कीनेस है, मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो ये सारे योगास जो आपके डेवलप्ड होंगे करेक्ट 29 के एज से होंगे, क्योंकि उस समय आपको एक लाइफ में किक मिलेगा। किक मतलब अपॉर्चुनिटी स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद से ये सारे योग यहाँ बने हुए हैं। अब आते हैं यहाँ पर आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस पे। तो फिंगर की लेंथ देखेंगे पाम के कंपैरिजन में जस्ट शॉर्ट है, जो इस कारण से पेशेंस लेवल कम होता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाह ज़्यादा होती है, फास्ट डिसीजन मेकिंग एबिलिटी देखने को मिलता है, क्विक रिएक्ट करना, क्विक किसी बात पर एक्शन ले लेना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। साथ ही साथ आप जैसे ज़्यादा किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते हैं, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। वहीं लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंच रहा है, तो कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा रहेगा। अपने बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। ज़्यादा कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या फिर मन के अंदर बात को दबाना कोई गतिविधि नहीं है। पंचुअलिटी, मैनेजमेंट सब चीज़ फैंटास्टिक रहेगा। फर्स्ट फिंगर की लेंथ जब लॉन्ग हो जाती है तो ये गुड रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को बताता है। जो भी काम आपके हाथ में आएगा आप अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल के उस काम को परफेक्टली डन कर देने वाले रहेंगे। कभी भी किसी को किसी भी प्रकार की एक प्रकार से काम के लिए ना नहीं करेंगे आप। गुड लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज़, किसी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाना, लोगों से अच्छे तरीके से काम निकलवा पाना, ऐसे मल्टीपल योगास को इंडिकेट करता है। तो इवेंट जो यहाँ पर जो है एक प्रकार से मेंटेनेंस इंजीनियरिंग की फील्ड में भी आपको सर्वाधिक लाभ बहुत ज़्यादा जो है ये दे देने वाला रहेगा इस प्रकार का फॉर्मेशन। फिंगर के ऊपर जस्ट सीधी खड़ी रेखा अच्छे खासे फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाती है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में आप जैसे जातक झट जो है ढल जाते हैं और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध अच्छे रहते हैं। थोड़ी यहाँ की आड़ी रेखा रिलेशन में अनबन मतभेद देती है, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई मेजर इशू या इवेंट नहीं रहेगा। फेलेंजर्स डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्स ठीक डेवलप्ड है, स्टेमिना एनर्जी भी अच्छी देखने को मिलेगा। थंब का साइज़ बिल्कुल नॉर्मल है, ना ज़्यादा ये लॉन्ग है ना ज़्यादा शॉर्ट है। थोड़ा सा कोशिश करें आप कि कोई भी काम सोच विचार के एनालिसिस करके करिए, तो उससे आपको लाभ और ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके हाथ में योग का चिन्ह है बट ओपन है, तो इस कारण से पैसा तो जीवन में आता अच्छा है लेकिन रुक नहीं पाता है। बेफिजुल के खर्चे भी ज़्यादा होते हैं। प्लानिंग अच्छे कर लेते हैं, एग्जीक्यूट प्रॉपर्ली नहीं कर पाते हैं। प्रॉपर्ली काम कर लेते लेकिन दूरदर्शिता नहीं रख पाते, यानी कुछ ना कुछ हल्की सी जो है लापरवाही देखने को मिल ही रही है। तो इसीलिए कोशिश करें, एनालिसिस करें या फिर अपने लाइफ में मेडिटेशन, पूजा पाठ ऐड करें।
जहाँ पर आपका थंब का जॉइंट है वहाँ पर मांसल कम है, फ्लेक्सिबल और एडजस्टिंग टाइप ऑफ नेचर आपका रहेगा, जिसके कारण समय परिस्थिति के अनुसार अपने डिसीजंस या प्लानिंग्स के अंदर भी ईजिली चेंजेस एक्सेप्ट कर लेने वाले रहेंगे। और अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु रिस्पॉन्ड कुल मिलाकर के कर ठीक रहा है, तो इस कारण से नॉलेज में कोई भी आपकी कमी नहीं रहेगा, प्लस सुख सुविधाएं भी अच्छी रहेगी। जो यहाँ से एक शाखा निकल के आपके गुरु तक पहुँचा, ये आपकी फेट लाइन नहीं है, जस्ट हार्ट लाइन के ऊपर से एक शाखा पहुँची है। इन फ्यूचर ये जब कनेक्टेड हो जाएगी फेट लाइन से, तब इसको फेट लाइन रिकमेंड किया जाएगा। जब ये कनेक्ट होगी तब हाई पोस्ट अथॉरिटी, नेम, रिस्पेक्ट सोसाइटी में परफेक्ट मिलेगा। अभी के टाइम पे ये आपको थोड़ा सा इमोशनल नेचर को इंडिकेट कर रहा है। इट मीन्स आप दिल से भी ज़्यादा सोचते हैं, दिमाग से भी ज़्यादा सोचते हैं, और ऑनेस्ट लॉयल टाइप ऑफ नेचर को दर्शा रहा है। सैटर्न पर सेवरल लाइन्स होना मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग को दर्शाता है। आड़ी रेखा नेगेटिव होती है, बट स्टार का फॉर्मेशन है तो इसको हम नेगेटिव बिल्कुल भी कंसिडर नहीं कर सकते। उसी के अलावा यहाँ पर देखें तो परफेक्ट जो है डिसिप्लिन आपको लाइफ में मेंटेन करना होगा। ऑटोमेटिकली ये दोनों माउंट्स और अच्छे से आपको रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। और यहाँ पर जो है सनलाइन आपकी प्रोमिनेंट ज़रूर है, लेकिन जो आड़ी रेखा ये कुछ माइनर से इश्यूज़ लाइफ में क्रिएट करती है, जैसे कोई भी काम का क्रेडिट नहीं मिलना, अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी हर कार्य क्षेत्र में देखने को मिलना। हमेशा मन ये करते रहना कि कार्य में किसी न किसी वे में चेंजेस कर लिया जाए। और अगर थोड़ा बहुत भी आपको प्रोग्रेस अपने काम में नहीं दिखता है तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डर, भय या चिंता या घबराहट सभी महसूस होने लग जाता है लाइफ के प्रति। तो इन सारी चीज़ों के लिए मैं आपको जो है सूर्य के रेमेडीज़ दूंगा, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, कंटिन्यूटी बढ़े, और एक प्रकार से धैर्य जो है वो भी बढ़े, और हर काम को प्रोमिनेंट रिस्पॉन्स भी आपको देखने को मिले। इसके लिए आपको थोड़ा जो है एफर्ट्स लाइफ में ज़्यादा करना होगा रेमेडीज़ के रिगार्डिंग। बाकी जैसे ही ये क्रॉसेस के साइन हटते हैं या और स्ट्रॉन्ग जो है यहाँ पर प्रभाव देता है, जैसे यहाँ अगर ट्रायंगल का साइन बन गया तो डेफिनेटली बर्थ प्लेस से दूर फॉरेन लैंड में आपकी प्रॉपर्टी भी बन जाएगी। तो इसीलिए सारे के सारे साइन अभी डेवलप्ड हो रहे हैं, इसलिए प्योर प्रेडिक्शन यहाँ अभी कर पाना थोड़ा मुश्किल है। मरकरी अमाउंट डेवलप्ड यहाँ पर कंपेरेटिवली ठीक है आपका, तो कम्युनिकेशन स्किल ठीक देगा, लेकिन कोई सेपरेट लाइन अवेलेबल नहीं है। तो कम्युनिकेशन है अच्छा, लेकिन समझ में नहीं आता कि बातचीत शुरू करें तो करें कहाँ से। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति होना गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। और यहाँ पर आपकी हार्ट लाइन जस्ट निकलते हुए सीधे आपके मंगल के क्षेत्र तक भी पहुँचा है। तो देखा जाए आप हैं इमोशनल नेचर के भी, लेकिन आप दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेते हैं। चाहे जितना भी आप इमोशनल क्यों ना हो जाए, लेकिन आपको जो फाइनल डिसीजन है वो अपने दिमाग के रूप में भी, मतलब प्रैक्टिकल होकर के ही देखने को मिलेगा। और एक मजबूत लाइन मंगल से भी कनेक्टेड हो रही है, जो यहाँ पर आपके मांगलिक होने की योगास को भी इंडिकेट करता है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो जस्ट आप देखेंगे कि एक जो है ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी यहाँ पर अवेलेबल है आपके जस्ट माइंड लाइन और हार्ट लाइन के बीच में। ये आपको प्रॉपर्टी लाइफ में अच्छा देगा। ग्रेट रेक्टेंगल का फॉर्मेशन भी है, तो इस कारण से प्रॉपर्टी, मनी और पावर, अथॉरिटी, इन सब के रिगार्डिंग कभी भी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। और ये जितने भी योग हैं पॉजिटिव, ये सब के सब 29 के एज के बाद से जनरेट होना स्टार्ट होंगे। तो इसीलिए थोड़ा पेशेंस रखें। और यहाँ पर ये जो आपका ट्रायंगल का फॉर्मेशन बन रहा है, ये राहु रेखा के कारण बन रहा है। तो राहु रेखा क्या करती है कि लाइफ में थोड़ा स्ट्रेस या बर्डन लाती है, लेकिन वो स्ट्रेस बर्डन के कारण कुछ ना कुछ भाग्य का चाबी जो है, जिसे हम कहते हैं, वो खुलता है। तो मतलब वो जो प्रॉब्लम या लाइफ में डिफ़िकल्टीज, ट्रबल आ रही है, वो कुछ ना कुछ बहुत अच्छा रिजल्ट देने के लिए आ रहा है। तो आपकी लाइफ में जो दो सबसे मेजर जो है स्ट्रेसेस लाइफ में रहने वाले हैं, वो एक तो रहेगा 33 से लेकर के अराउंड या 49 के बीच में। इट मीन्स 33 के एज में फैमिली के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आने वाला है। 36 के एज में थोड़ा माइंडली प्रेशर आएगा। 39 के एज में अप्रोक्सीमेटली 39 से 42 के बीच में थोड़ा फाइनेंस के रिगार्डिंग थोड़ा लॉस हो सकता है। और फाइनली हेल्थ के रिगार्डिंग अराउंड 49 की एज में प्रॉब्लम रहेगा। तो इसीलिए ये लाइन इस प्रकार से काम कर रही है। तो ये 3 से 4 मेजर इवेंट लाइफ में रहेंगे, लेकिन ये जब जब होंगे आपकी लाइफ में, उसके बाद और ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए ये पॉजिटिव जो है यहाँ पर साइन के अंतर्गत ही आता है। और दूसरा जो रहने वाला है हल्का सा, जो मेंटली थोड़ा सा आपको स्ट्रेस में लाने वाला रहेगा, वो अराउंड 42 के एज में ही रहने वाला है, कि थोड़ा सा जीवन में भागा दौड़ी आपकी बढ़ेगा। लेकिन ये जितने भी योग हैं सब आपकी लाइफ को और ज़्यादा सुधारने या बेटर करने के लिए ही है। हेल्थ के रिगार्डिंग कोई ऐसा मुझे मेजर दिक्कत नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपके हाथ में बहुत स्ट्रॉन्ग मरकरी लाइन डेवलप्ड है। तो ये हेल्थ के रिगार्डिंग जो है ज़्यादा मेजर इशू या इवेंट नहीं होने देता है। और जस्ट माइंड लाइन भी यहाँ पर आपकी एकदम स्ट्रांगली चल रही है।
ये माइंड लाइन बहुत ज़्यादा स्मूथ है, तो कोशिश करें कि अपने माइंड के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना आने दें। हालांकि आपके हाथ में लॉन्ग, हार्ड और डीप स्टडीज़ डायरेक्टली इंडिकेट हो रहा है, लेकिन एक्चुअली जब माइंड लाइन ज़्यादा डीप लाइन के साथ नहीं होता है तो आप जैसे ज़्यादा अगर 2, 4 या 10 काम अपने हाथ में ले लें, डेफिनेटली टेंशन, डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे आप। इसीलिए कोशिश करें कि एक समय पे एक ही काम करें, एक ही जगह पे फोकस करें, ताकि अगर उसमें लॉसेस भी हो रहा है तो ये माइंड आपका प्रॉपरली उस चीज़ को सहन कर पाएगा। दूसरी बात यह है कि आपका माइंड लाइन जो है लॉन्ग है, जो कि बहुत अच्छे नॉलेज को और डीप थिंकिंग एनालिसिस प्रोसेस को भी दर्शाता है। बेफिजूल की बातों में ना ही आप ध्यान देंगे, ना ही आपको बातचीत करना भी पसंद रहेगा। और जहाँ पर लॉजिक लग रहा है, जहाँ पर प्रैक्टिकलिटी है, जहाँ पर एक प्रकार से देखा जाए तो इन्फॉर्मेटिव जो नॉलेज है, उन सारी चीज़ों में आपका मन भी प्रॉपरली लगेगा। तो कोई व्यक्ति आपके सामने आकर अगर एक प्रकार से डायरेक्टली अच्छा बुरा कह देता है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन वही बातों को घुमा फिरा करके कोई कह रहा है, मक्खन लगा रहा है या झूठ कह रहा है, ये सब चीज़ों में बिल्कुल मज़ा नहीं आने वाला आपको। तो माइंड लाइन स्ट्रेट है तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर इसी कारण से आप रखेंगे। छोटी से छोटी, पुरानी से पुरानी बातों को भी याद रख पाएंगे, कोई भी चीज़ जल्दी सीखो और समझ पाएंगे। तो मेंटली स्ट्रॉन्ग है, बस प्रेशर थोड़ा माइंड के ऊपर जो है ज़बरदस्ती का आने से बचें। एंड में बायफोर्क का साइन इंटेलिजेंसी को अच्छा जो है इंडिकेट करता है। प्रॉपर डिसीजन मेकिंग स्किल भी आप अपने लाइफ में प्रेफर कर पाएंगे। लाइफ लाइन का फ्लो भी एकदम स्मूथ है। और अंत में आकर के बायफोर्क का फॉर्मेशन अगेन ट्रैवलिंग को अच्छा इंडिकेट यहाँ पर कर रहा है। फॉरेन टूर ट्रैवलिंग होने के चांसेस भी यहाँ पर बहुत बेस्ट है। और इवन आपके हाथ में सपोर्टिव लाइन भी बहुत अच्छा जनरेट हुई है, और सबसे जो बेस्ट सपोर्टिव लाइन है वो 30 के एज के अप्रोक्स से हो रहा है। इसलिए अभी तो और अच्छा सपोर्ट आपको बाहरी दुनिया लोगों के द्वारा मिलना बाकी है। मंगल से मल्टीपल्स लाइन स्टार्ट हो रही है, शुक्र से भी मल्टीपल्स लाइन आ रही है, तो थोड़ा घरेलू मामलों की तरफ आपको जो है ध्यान देने की आवश्यकता है। ध्यान मतलब घरेलू मामलों को सॉर्ट आउट करने का, ना ही उनमें पढ़ के और ज़्यादा उलझने का। इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि आफ्टर मैट्रिमोनियल लाइफ ऐसा कोई भी मेजर इवेंट नहीं है फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग, लेकिन शुक्र पर आड़ी रेखा होना थोड़ा सही नहीं माना जाता है, इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। इंटरनल मास डेवलप ठीक है, आउटर मास भी डेवलप परफेक्ट है। तो आपके अंदर स्टेमिना, एनर्जी या एक प्रकार से मेंटली स्ट्रांगनेस, जैसे कि हिम्मत, जुनून, हौसला, पराक्रम या सहनशीलता, ये चीज़ें भी परफेक्ट देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जब माइंड लाइन का फॉर्मेशन पहुँचता है तो ये यहाँ पर कोर्ट कचहरी के मामलों में रोग, ऋण, शत्रु में व्यक्ति को विजय दिलाता है। तो इसीलिए कोई भी शत्रु आपका जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा। और अगर लोन भी लेंगे किसी प्रकार का तो ईजिली उसको सॉर्ट आउट कर देने वाले, ख़त्म कर देने वाले भी रहेंगे। शुक्र का क्षेत्र डेवलप्ड इस प्रकार से होना, यानी परफेक्ट लग्जरियस लाइफ को, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, एक से ज़्यादा गाड़ी, सुख को बताता है। तो इसीलिए सुख सुविधा में जीवन में कोई कमी नहीं है, बस आपके हैप्पीनेस पे जो ग्रहण लग रहा है वो यहाँ की आड़ी रेखा दे रही है। इसीलिए 3 चीज़ का ध्यान रखें: ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, फैमिली मैटर्स, किसी के फटे में टांग ना अड़ाना, इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा ही जो है दूर रहें, प्रिकॉशंस लेकर के चलें। तो ये शुक्र अच्छा रिस्पॉन्ड कर पाएगा और ज़्यादा, तो लाइफ में हर चीज़ के प्रति हैप्पीनेस आपको फील हो पाएगा। वहीं यहाँ पर आपके जस्ट केतु के ऊपर आपके फिश सिंबल का साइन भी अवेलेबल है। ये बहुत शुभ चिन्ह होता है, इस कारण से लाइफ में सडन गेन, प्रोग्रेस देखने को मिलता है। ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा शुभ फलदायक रहती है। और उम्र भी यहाँ पर आपका बहुत अच्छा है, ओल्ड एज भी परफेक्ट रहने वाला रहेगा। उम्र अराउंड 79+ यहाँ शो हो रहा है। मून लक लाइन अवेलेबल है आफ्टर मैरिज प्लस आफ्टर जो है बर्थ प्लेस से दूर आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। मदर सपोर्ट, अटैचमेंट अच्छा रहेगा। चंद्र के ऊपर एक स्क्वायर का साइन होना प्रॉपर्टी को बहुत अच्छा दर्शाता है, परंतु मल्टीपल्स आड़ी रेखा होना मन बहुत जल्दी फिर भटकाता है, फोकस में कमी आता है, बेचैनी महसूस होती है। ट्रायंगल का खासकर फॉर्मेशन सच सुनना, सच का साथ देने के योगों को दर्शाता है। और रेक्टेंगल के फॉर्मेशंस भी अवेलेबल हो रहे हैं यहाँ पर, जो पानी वाले इलाके के पास खुद के घर होने के योगों को, अच्छे खासे ग्रोथ और इमेजिनेशन को भी इंडिकेट कर रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो पाम के फॉर्मेशन बहुत बेस्ट हैं, बस कुछ माइनर सी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना होगा, जैसे मन के ऊपर, शुक्र के ऊपर, सन के ऊपर। ऑटोमेटिकली लाइफ में जो स्ट्रेस या बर्डन है वो कम हो जाने वाला आपका रहेगा। और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, छोटे मोटे जो है इनके ऊपर काम करने से ही ये जो है सुधर जाने वाले रहेंगे। लेफ्ट पाम में भी फेट लाइन प्रोमिनेंट रिएक्ट कर रहा है, सीधे सैटर्न तक पहुँचा है। तो लक वाइज आपका योग अच्छा है। आप कई मरतबा अपना काम खुद के द्वारा ही बिगाड़ते हैं, क्योंकि सन लाइन के ऊपर जब आड़ी रेखा चल रही होती है तो ये मूड स्विंग का प्रॉब्लम देती है। बाकी कोई भी ऐसे मेजर प्रॉब्लम आपके पाम में एक्चुअली में नहीं है।
तो इसीलिए बहुत अच्छे ग्रोथ को ये 29 एज के बाद दर्शा रहा है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ की रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।